अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, जुनैद सलीम हाजिर है आपका हस्ब हाल लेकर। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और अजीज़ी। इससे पहले कि हम शो का बाकायदा आगाज़ करें, आपको बताता चलूं कि आज के शो में हमारे साथ होंगे हमारे एक बहुत ही ख़ास मेहमान। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कल आपको ईद मुबारक नहीं कह सका। मेरी तरफ से आपको आज बहुत बहुत ईद मुबारक। इसकी मर्जी होती है, जब मर्जी मुझे गैर हाजिर कर देता है, जब मर्जी बुला लेता है। ये तो अपनी तरफ से मेरा अलादीन ही बना हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ। कल मैं वैसे भी जरा बकरे की कुर्बानी का चक्कर में लग गया था। आई एम सॉरी। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल हो। क्या तुमने कल मेरी कॉल भी अटेंड नहीं की? मैं तुम्हें कल सारा दिन ईद मुबारक के लिए फोन करता रहा हूँ। कल ईद थी, कल मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट बकरा था, एंकर नहीं। यार बड़े अजीब बंदे हो। कम से कम ईद मुबारक वसूल ही कर लेते। अगर तुम्हें इतनी तौफीक नहीं कि खुद मुझे फोन कर लेते तो वसूल तो कर लेते ईद मुबारक। तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम एसएमएस कर लेते। तुम्हें पता नहीं कि बड़े लोगों को ईद पे एसएमएस करते हैं, कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करते। बड़े अफसोस की बात। लो, मैं कह रहा हूँ बड़े बंदे को तो आगे से कहता बड़े अफसोस की बात है। अच्छा बताएं, आपका दिन कैसा गुजरा? ईद का बहुत अच्छा, अल्लाह की रहमत से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी की माने और गोश्त लोगों में तकसीम किया। वेरी नाइस। हमारा हिस्सा कहाँ है जी साहब? है जी, हमारा हिस्सा कहाँ है? तुम गरीब हो। अच्छा चले जी साहब, ईदी तो देना मेरी। इस ईद पे ईदी नहीं लेते, ये बड़ी ईद होती है, इसमें गोश्त तकसीम करते हैं। तो आप गोश्त तो दे नहीं रहे, ईदी भी नहीं दे रहे, तो फिर लाए क्या हैं? गोश्त तुम्हें किस चक्कर में दूं? गोश्त के 3 हिस्से करते हैं। अच्छा। एक हिस्सा अपने लिए रखते हैं, दूसरा हिस्सा फ्रीजर में रखते हैं, और तीसरा हिस्सा खुद पका के खाते हैं। खुदा का खौफ करो, ये क्या फजूल बात कर रहे हो? नहीं, ये तो मैं हमें वो बात कर रहा हूँ जो ज्यादा लोग करते हैं। अल्लाह माफ करे, ऐसे नहीं करना चाहिए। 3 हिस्से गोश्त के जो होते हैं, एक हिस्सा अपने लिए रखते हैं, सही, दूसरा हिस्सा मलेदारों में रिश्तेदारों में बांटते हैं, बिल्कुल सही, और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटते हैं। एक हिस्सा तो मैंने अपने लिए रख लिया, दूसरा अजीजों रिश्तेदारों में तुम आती नहीं। तीसरा जो गरीबों वाला हिस्सा है वो भी तुम्हारा नहीं बनता, क्योंकि 2,500-3 हजार का तुमने मेकअप किया हुआ। इतना मेकअप करके अगर कोई खतून आके गेट पे कहो ए अल्लाह तेरी खैर करे, एक दे दे, वालों की परलिंग करा के कह रही है ना आपने गोश्त दिया ना आपने ईदी दी है। लो, किस चक्कर में? अच्छा जी साहब, पर्लिंग नहीं कर्लिंग होता है। परलिंग हो या उर्लिंग हो, मुझे क्या, मैं करलिंग हो। अच्छा, खैर खैरियत से कुर्बानी कर दी तुमने? और शुक्र है अल्लाह का। पहले तो स्यापा पड़ गया था, बकरा मेरा ये ज्यादा ही छोटे साइज का था। वो कसाई जब आया तो देख के पहले हंसने लग गया। अच्छा। उसको 2-3 गुस्से वाली सुनाई ना बातें, फिर ये रहा उसका हासा बंद हुआ। फिर मशवरा देना शुरू हो गया, छोटा सा तो बकरा है जनाब, तरीका मैं बता देता हूँ, खुद ही कर लो। मैंने कहा यार अक्ल करो, छोटा सा तो तुम्हें क्या तकलीफ है, करो तुम। आगे से कहता है बिल्कुल ही छोटा है, अपना जी साहब है, बच्चियों के कपड़े तो बंदा कार ही बना लेता है। मैंने कहा यार कपड़ों का बकरे के साथ क्या तल्लक है, तुम्हारी मेहरबानी, मैं तुम्हें कोई लंगोट सलाने के लिए नहीं लेके आया, बकरा करने के लिए लेके आया। करो जल्दी। फिर रटा डाल के बैठ गया, कहता है मेरी छुरी बड़ी है, बकरा तुम्हारा छोटा है। मैंने कहा यार तुमको अकल वाली बात करो, छुरी बड़ी है बकरा छोटा। अब मैं दस्ती वाला बकरा ले आता, छुरी को तो दस्ती लगी होती है पीछे, इसलिए बड़ी लग रही है। कर दिया फिर उस नामराद ने, जैसे मुर्गा नहीं लाल करते ऐसे ऊंचा करके ड्राम में फेंकते हैं, उस तरह करके राम के चला गया। शुरू में मेरी हंसी निकली, फिर मैं सीरियस रहा। मैंने कहा ये कहीं जाकर महल्ले में ना बताएंगे, और ये जी का बकरा मैंने इस तरह लाल किया। और फिर अल्लाह का शुक्र है, मैंने तो अपने बकरे के 3 हिस्से किए हैं, बिल्कुल सही तोड़ के। मैंने कहा एक बोटी नहीं इधर उधर होने दूंगा मैं, बिल्कुल सही। और जो अच्छी बोटियां थी ना, अल्लाह जानता है, मैंने वो गरीबों में बांटी। बहुत अच्छी बात है। मैंने अपने बच्चों को कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनो, अच्छी बोटियां गरीबों के लिए रखो, खुद जो तुम जिस पे ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, वो तुम्हें खिलाऊंगा, देखना। इतना सा मैंने गोश्त रख लिया फ्रीजर में, साथ ही हमारे हमसाए आ गए, फ्याज चुगताई साहब। मैंने कहा हाँ जी, 10-12 पैकेट पकड़े हुए शापर के बनाए हुए। अच्छा। मैंने कहा खैर है जी, उनको मेरी तबीयत का पता है ना कि ये गोश्त स्टोर करने पे गुस्से में आ जाता है। मैंने कहा हाँ जी किधर है? कहते हैं ये गोल्ड आया था गांव से, ये रखाना है यार। मुझे पता चल गया। मैंने कहा जी गोल्ड तो मुझे पुट का लग रहा है।
आगे से हंसना शुरू हो गए। मैंने कहा नहीं रखना, बिल्कुल नहीं रखना, ले जाएं। कहते हैं क्यों? मैंने कहा मेरा फ्रीजर फुल है। कहता हूँ किस चीज से फुल है? तुम्हारा बकरा मैंने देखा था। मैंने कहा फ्रीजर फुल है, मेरा ताया बड़ा आया हुआ था पिंड से, वो फ्रीजर में सोया हुआ, ले जाए। मैंने नहीं रखना, दौड़ जाओ यहाँ से। ऊपर से मेरा मूड खराब कर दिया वो जो खल लेने के लिए आते हैं। यार लोटी पड़ गई हुई है और ऐसे धौंस से और रोब से मांग रहे होते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं आप। मैं समझता हूँ कि इस तरह बदतमीजी से लड़ झगड़ के खले इकट्ठी करना भी बेवकूफी है। ये कौन सा स्वाब का काम है? 3-4 बंदे आ गए, एक आके कह रहा है जी मैं मदरसे से आया हूँ, मैं मदरसे भी जाता रहता हूँ। मैंने कहा मुझसे कौन सी बात भूली हुई है? दूसरा कहता है जी मैं अस्पताल से आया हूँ। मैं कहा कौन से अस्पताल से आए हो? कहता नहीं मैं अस्पताल दाखिल हूँ, उधर से डॉक्टर से छुट्टी लेके आया हूँ खाली लेने के लिए। तीसरे को मैंने कहा जी तुसी किधर है? कहता है मैं बस शौकिया खले इकट्ठी करता हूँ। पहले मैं डाक टिकटें इकट्ठी करता था, अब मैं खले इकट्ठी करता हूँ। मैंने कहा बाजी वाह, अथोपिया की खल दे दूं आपको, वो नहीं आपके पास होगी, ना टिकट ना खल। ऊपर से जब मैं खल लेके आया तो नामरात नहीं हंसना शुरू हो गए। कहते इतनी छोटी खल? जी साहब बकरे की खल लेके आए आप तो बकरे का हाथ वाला रुमाल ले आए। मैंने कहा यार हाथ वाला रुमाल, मेरे बकरे को जुकाम हुआ था। और मैंने कहा खल है ये उसकी, बेवकूफ हो। मैंने खल भी किसी को नहीं दी, मैं जाके यतीम खाने दे के आऊं खुद अपने हाथ। बहुत अच्छा। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।